कभी कभी हमारे घर में कुछ ऐसे चीज़ होती हैं जिसे हम बेकार समझकर बस छोड़ देते हैं, उसका यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन उन बेकार चीज़ों का भी यूज़ करके हम लोग कुछ अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो इसी की बेस पर आज की वीडियो है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैंने लिया है एक ये पुराना लेगिंग्स, और जिसका यूज करके हम लोग 3 से 4 ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। तो जो सबसे पहला है, उसके लिए हमें लेगिंग्स का जो पैर का हिस्सा है उसे कट करके अलग कर देंगे। इस तरीके से मैंने दोनों इसके जो पैर के हिस्से हैं उसे कट करके अलग कर दिया है। तो अब ये इसका दोनों ही साइड खुला हुआ है। तो अब मैं इसे सुई धागे से सिल दूंगी। आप चाहें तो आप मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ सुई धागे से सिलकर ये जो दोनों पैर का जो हिस्सा है उसे क्लोज़ कर दूंगी। तो चलिए इसे फटाफट से सिल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने सिलकर क्लोज़ कर लिया है। अब इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर आप सब नीचे के साइड इसका जो बेस है, इसमें मैं एक कार्डबोर्ड रख दूंगी, जिससे क्या है इसका बेस बहुत ही अच्छा सा हो जाए। अब हम इसमें अपने घर के बहुत सारे पुराने कपड़े को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जो लेगिंग्स का जो कपड़ा होता है वो बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है, तो जिसके कारण आप इसमें बहुत सारे कपड़े को रख सकते हैं। जो भी आपका पुराना कपड़ा है आप उसे भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप बेडशीट वगैरह, पिलो कवर जो आपके पास एक्स्ट्रा है, आप उसे भी चाहें तो इसमें बहुत ही अच्छा से स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा हमारा एक स्टोरेज बैग बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए इसमें बहुत सारे कपड़े आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो इसमें ये जो मेरी लेगिंग्स थी इसमें रस्सी भी लगी हुई थी इलास्टिक के साथ साथ। तो अब मैं इसे रस्सी को इस तरीके से खींचकर और इसे बांध दूंगी। तो देखिए ये देखने में भी बहुत ही प्यारा सा है और इसमें काफ़ी कपड़े स्टोर हो गए हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरीके से छोटे बच्चे का कपड़ा एक जगह इकट्ठा करके इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा एक अच्छा सा स्टोरेज बैग बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा भी मेहनत नहीं लगा है और ज़ीरो कॉस्ट में भी बनकर तैयार हो गया है। तो अब चलिए देखते हैं दूसरा यूज। तो दूसरा यूज जो हमारा पैर का हिस्सा लेगिंग्स का बचा था उसका कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हाथों में डालकर इसे देख लेंगे कि हमें कितना चाहिए। आप अपने हाथों में डालकर केहनी से थोड़ा ऊपर तक का हिस्सा नाप लें और फिर उसे कट कर लें। तो ये मेरा यहाँ तक आया है, तो मैं इसे यहाँ तक कट कर लूँगी। ये जो बचा वाला पार्ट है हम लोग उसका भी यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से दोनों पैर का हिस्सा है उसमें से 2 पीस में कट कर लूँगी। कट करने के बाद अब देखते हैं कि हमें इसका यूज़ कैसे करना है। तो गर्मियाँ आने वाली है, तो गर्मियों में जो लेडीज़ स्कूटी वगैरह चलाती हैं तो अपने हाथों को कवर करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सा हाथ का कवर बनकर तैयार हो जाएगा। तो अंगूठे को फंसाने के लिए मैंने अंगूठे का नाप ले लिया है कि हमारा अंगूठा कहाँ तक आएगा। बस अब मैं वहाँ पर एक छोटा सा स्टिच कर दूँगी, जिसे एक अंगूठे का हिस्सा का डिवाइडर बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो एक छोटा सा कट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो इस तरीके से मैं इसे 2-3 टाँके मारकर मजबूत कर दूँगी। तो ये हमारा हैंड ग्लव्स बनकर तैयार हो गया है। तो गर्मियों में आप इस तरीके से अपने लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में हैंड ग्लव्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे दिखाती हूँ ये कितना प्यारा और कितना ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो ऊपर का हिस्सा में भी सिलाई कर सकते हैं। अगर ऊपर का हिस्सा लूज है तो आप वहाँ सिलाई करके इलास्टिक डाल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा हैंड ग्लव्स बनकर रेडी हो गया है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में।
अब चलिए देखते हैं जो इसका ऊपर का हिस्सा जो बचा हुआ था, अब उसका यूज देख लेते हैं कि उसका यूज कैसे करना है। तो इसका यूज मैं अपने प्रेस को कवर करने के लिए करूँगी। तो देखिए जो मेरा प्रेस है, मैं इसे इसमें डाल कर देख लेती हूँ। तो ये बिल्कुल ही अच्छे से इसमें फिट हो जा रहा है। और अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप उसे ऊपर से कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऊपर से उसे कट कर देंगे तो ये अच्छा सा प्रेस का कवर बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं और इच्छा ना हो तो ना ही सिल सकते हैं। मैं इसे ऊपर से क्लोज कर दूंगी एक हिस्सा। तो इस तरीके से ये मेरा प्रेस का कवर बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए मैं इसे ढक कर दिखाती हूँ ये कितना ही प्यारा सा प्रेस का कवर बन गया है और कितना जल्दी बन गया है। तो इस तरीके से आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो दूसरा एक यूज मैं बता रही हूँ उसके लिए हमें क्या करना है। अगर आप हैंड ग्लव्स नहीं बनाना चाहती हैं तो आप क्या करें, जो पैर वाला हिस्सा है उसे इस तरीके से एक हिस्से को इलास्टिक से क्लोज कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक हिस्से को क्लोज कर दिया है। अब हम इसका यूज़ देख लेते हैं। तो इसे हम झाड़ू में पहना देंगे और फिर झाड़ू में पहनाने के बाद जो झाड़ू का ऊपरी वाला हिस्सा है उसे भी इलास्टिक लगा देंगे जिससे ये खुलकर निकले नहीं। और ये एक बहुत ही अच्छा सा टूल बनकर तैयार हो गया है। तो हमारे घर के कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पोछा वगैरह लगाने में बहुत ही परेशानी होती है। तो उस एरिया को साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा सा टूल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से उस एरिया को साफ़ करने के लिए कर सकते हैं और कितना अच्छा से साफ़ हो सकता है। तो जैसे अलमीरा का जो कॉर्नर का साइड है या पलंग का कॉर्नर का साइड है, तो वो सब जो एरिया है वहाँ हमारा हाथ वगैरह नहीं पहुँच पाता है, जहाँ ठीक से झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से आप झाड़ू में लगाकर आप बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा है आप इसे हल्का सा अगर गीला कर देंगे तो आप वहाँ पर पोछा भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।